वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची, होने वाली सीएमए प्राची अग्रवाल। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ डायरेक्ट टैक्स की एमटीपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमने दो सब्जेक्ट का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट जानकारी मिलते रहे। तो ठीक है, हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स के एमटीपी के ऊपर डिस्कशन के बारे में हमने सोचा है। ठीक है, तो अपन कौन सा कलर ले, पहले ब्लू ले लेते, चलो ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स तो एक ऐसा टॉपिक है जो अपन को फ्यूचर में भी काम आएगा ही। ठीक है, हर लेवल में रहता ही है, मतलब अभी इंटरमीडिएट लेवल पे आपके ग्रुप 1 में, फिर फाइनल में भी है। तो इसको पढ़ना भी आपके फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, और रिटर्न फाइलिंग वगैरह तो अपन को करना ही होता है, तो यार जनरल जानकारी तो होना ही चाहिए। और इंटर में तो एकदम बेसिक चीजें पढ़ाते हैं, तो ऐसे ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कुछ छोड़ के जाओ या कुछ पढ़ के जाओ। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए डीटी जैसे सब्जेक्ट, और इंटरेस्टिंग भी है ये तो। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी कह सकते हैं इसको अपन। थ्योरी प्रोविजन है और प्रैक्टिकली अपन को अप्लाई करना होता है। तो जैसे कि हम लोग का 20 मार्क्स का ये आता है सेक्शन ए, ठीक है, और सेक्शन बी आता है 20 मार्क्स का, जिसको मिला के अपना टोटल हो जाता है 40 मार्क्स का, जिसका अपन मस्त 15 मार्क्स कमा सकते हैं। चलो अब आप भी बताइए कैसे कमाएंगे। एम सी क्यू से। ठीक है, तो एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट अपन की डालती है उससे अपन ही कमा लेंगे, और ज़्यादा भी हो सकता है यार, इजी आता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपना सेक्शन सी है जिसमें अपन को 6 में से 4 क्वेश्चन अटेंड करना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन दिया है ना एमटीपी में, वो टीडीएस का है। तो टीडीएस के बारे में मैं क्या बोलूँ, अगर आपने पहले इसका प्रिपरेशन किया है, टीडीएस के लेक्चर्स देखे हैं, क्लासेस लिए हैं और पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली इसका 3 बार 4 बार रिविजन करके जाइए, क्योंकि इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन को कैपिटल गेन का दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल गेन का 2 क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो कैपिटल गेन भी करके जाना चाहिए यार। कैपिटल गेन उतना कुछ खास है नहीं इसमें, कुछ टफ। ठीक है, अगर आप अभी से प्रोविजन अपना बेसिक स्ट्रांग रखेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा अगर टैक्स इनकम टैक्स में, तो आपका फाइनल लेवल पे बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स में तो अपन को अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल गेन में अपना क्वेश्चन हो गया। कुछ भी अगर आपको कैपिटल गेन, पीजीबीपी, आईओएस कुछ भी का रिवीजन, कोई भी टॉपिक का चाहिए, आप बेझिझक मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर रिविजनरी वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन तो इजीएस्ट लगता है मेरे को, पूरे 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 इनकम टैक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, फिर रिटर्न ऑफ इनकम जो है, रिटर्न ऑफ इनकम जो रहता है ना, ये एक चैप्टर है जो अपन को ना लगता है टफ होगा करके, बट डैम इजी, मतलब डैम इजी। इसका यूट्यूब में अच्छा अच्छा वीडियो रहता है, आप मेरे को भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर से भी देखिए, थ्योरी जो इनकम टैक्स की आती है ना वो इजी आती है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, ऐसे कह सकती हूँ मैं। ज्यादा घुमाते नहीं है इन लोग, क्वेश्चन में ज्यादा घुमाते हैं। तो अगर आपको ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है ना क्वेश्चन में, तो फिर आप थ्योरी करके जाइए, अच्छा स्कोरिंग होगा। ठीक है, देखो कितना इजी इजी है, दो दो एक एक दो दो तीन तीन लाइन लिखना है और 4 नंबर मिल गया। और वही आप ऊपर कैपिटल गेन इतना बड़ा चैप्टर पढ़ के जाओगे, उसके बाद जाके प्रोविजन क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर क्या ही कर सकते हैं, तब जाके 4 नंबर मिलेगा। तो सजेशन ये है कि इसमें आप थ्योरी के लिए जा सकते हो बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फिर से वो आ गया कैपिटल गेन का क्वेश्चन। ठीक है, नहीं टोटल कंप्यूटेशन है, कैपिटल गेन भी इसमें। ठीक है, टोटल कंप्यूटेशन इसमें एचपी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, तो ये पूरा टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन तो एक आना ही चाहिए। मतलब अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव को हटाकर भी अपन देखा जाए तो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक इंटरमीडिएट क्वालिफाइड स्टूडेंट को टोटल इनकम निकालने तो आनी ही चाहिए, मतलब एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो जाएगी ये तो। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आगे एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब स्कोरिंग टॉपिक है कह सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम से मतलब एकदम लिमिटेड एरिया है, उतना पढ़ के जाओ, अच्छे से मार्क्स लाओ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम को आपको एकदम डेफिनेटली अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, इसमें फुल में फुल मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन है अपना आर वाला, नो एनआर वाला। आर एनआर का क्वेश्चन भी एकदम केक वॉक है, मतलब एकदम डेफिनेटली इजी है। जैसे कि अपन मैं बताऊं तो आपको एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन जो थ्योरी पार्ट में बताई वो, ये सब एकदम ना स्कोरिंग चीज, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। इसको आप एकदम पढ़ के जाओ और एकदम सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको ज्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं है।
फिर ये आ गया अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी इजी है, ठीक है। फ्रेंड से मिला है, देखो ये फ्रेंड से मिला है, ठीक है। तो कैसे टैक्सेबल होगा नहीं होगा ये देखना है। इजी चैप्टर, देखो ये चैप्टर भी आई गेस इजी होता है, मतलब मेरे को तो पसंद है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते अपन। फिर ये एचपी का क्वेश्चन आ गया। देखो एचपी ना इजी टॉपिक है, बट ना इसमें ना बेसिक सवाल नहीं पूछता, इसमें घुमाता है वो, ठीक है। तो आप घूमने के लिए एकदम रेडी होके जाना मस्त से, अच्छा अच्छा, ठीक है। घूम के आना अच्छे से, हाउस प्रॉपर्टी सपनों में दिलाएगा ये क्वेश्चन आपको। चलो ठीक है, फिर अब देखते हैं आगे क्या है। एडवांस टैक्स है, ये भी इजी इजी इजी, बहुत इजी, मतलब इसमें तो सीधा प्रोविजन लिखने के लिए दे दिया आपको, मतलब इससे इजी और क्या बोलूं मैं, बस मतलब क्या बोलूं। एडवांस टेक्स्ट पढ़ के जाओ यार, मतलब बहुत इजी है। देखो ये एक टेबल पढ़ के जाओ, इसी से रिलेटेड या तो क्वेश्चन आ जाएगा तो थ्योरी आ जाएगा, और क्या ही दे सकता है इंस्टीट्यूट इससे इजी। मतलब सामने सामने में बोल रहा है यार, इतना इजी है, इजी आ जाओ। तुमको ना बस स्ट्रेस नहीं लेना है यार, बस पॉजिटिवली माइंडसेट से जाओ, जो जो आता है उसको एकदम बेझिझक बनाओ। उसके बाद फिर जो नहीं आता उसमें कुछ लिख के आ जाना, छोड़ के मत आना, ठीक है। जो आता है पहले उसको पर पूरा 100% बनाना, ठीक है। ये जो इसमें थ्योरी के शॉर्ट नोट है ना, ये रिपीटेटिवली आते रहते हैं, ठीक है। मतलब हर अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट छोड़ के कुछ अटेम्प्ट में ऐसे मतलब आते ही रहते हैं कुछ कुछ, जैसे आईसीडीएस हो गया, ठीक है। फिर रिवाइज रिटर्न हो गया, बिलेटेड रिटर्न हो गया, टैक्स इवेजन प्लानिंग, ये सब तो मतलब आते ही रहते हैं, ऐसे अक्सर आते रहते हैं। तो ये सब का नॉलेज अपन को होना ही चाहिए, ठीक है। फिर अपन सेक्शन डी पे चलते हैं। सेक्शन डी में केस स्टडी दी हुई है अपन को, एक नहीं मेरे ख्याल से दो दी होगी, हाँ। तो अपन को टैक्सेबल पोर्शन निकालना है, एचआरए मतलब सैलरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सैलरी चैप्टर का तो मैं आपको बताऊं ना, तो सैलरी में ऐसा रहता है कि आप लर्न कर लोगे ना तो आपसे सैलरी का निकल जाएगा कंप्यूटेशन, ठीक है। तो बहुत सारे निमोमिक होते हैं इसमें, और मतलब लर्निंग टेक्निक्स होती है जिससे अपन लर्न कर सकते हैं। इजी रहता है, मतलब लर्न करोगे तो फटाफट बन जाएगा। अब देखो इसमें भी ना सैलरी चैप्टर में खुद वो इतना ज्यादा महासागर है, जैसे अपन को लर्न करना है ना, तो इंस्टीट्यूट इसमें नहीं घुमाएगी, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। तो ना मैं ऐसा एकदम प्रो टिप देती हूँ आपको, आपके पास ना दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ना आप इजी चीज को पढ़ के जाओ और फिर एग्जाम पेपर में घूमने जाना, या तो फिर अभी से ही आप टफ की तैयारी करके रखो ताकि एग्जाम में सब कुछ इजी लगे, ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो इसमें डिडक्शन का भी दे दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, कैसे करें, क्या पूछ रहा है यार, ठीक है। ये पीजीबीपी का ही दिख रहा है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिख रहा है सब जगह मेरे को, ठीक है। तो फिर अपन इसको यहीं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये अपना केस स्टडी पार्ट तो ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो केस स्टडी से सॉल्व हो रही या नहीं हो रही, तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, ठीक है। और कुछ भी होता है, डाउट होता है, कुछ भी होता है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर अगर वीडियो बना पाई तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। Thank you so much for watching my video. Bye.